हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू मिस। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये 68 बीपीएस बिल्कुल भी समय नहीं रह गया, आज 25 तारीख हो गया और आप सभी को मालूम होगा 28 तारीख को एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड हो, तो आप लोग इसके लिए तैयारी होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि देखिए 25 में से 25 सवाल हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के। इसको हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग कम पढ़ के इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा सर आप ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां से आपको बताया जा रहा है। सिर्फ 12 टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, ओनली 12 टॉपिक्स। और इस 12 टॉपिक्स में से आपके सारे के सारे सवाल जो हैं 90% सवाल लड़ जाएंगे। तो अगर आप लोग तैयार हैं जीत के लिए तो ये है तैयारी जीत, और हम लोग इसको करते हैं शुरू। तो चलिए बिना देरी किए यहाँ पे ध्यान हम लोग दीजिएगा आप लोग एक बारी। हम लोग बात कर रहे हैं भाई करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखते जाइए और काइंडली नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? एक बार नोट डाउन भी करते जाइएगा। देखिए करंट अफेयर्स में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टॉपिक्स यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ और सारे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट होगा, ठीक है? खनिज और उत्पादन, ये वाला डेफिनेटली देख लीजिएगा। अगर आप लोग सेट भी लगा रहे होंगे, आप लोग देखिए ये सारा जो टॉपिक मैंने लिखा है सारा रिलेवेंट है। सेट में जो हमारे क्वेश्चन आ रहा है उससे लेके रिलेवेंट है, और जो प्रीवियस हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो किस किस एरिया को टारगेट करता है एग्जामिनर, मैंने उस चीज को लेके यहाँ पे सारे टॉपिक आपके लिए निकाले हैं, ठीक है? तो देखिए खनिज उत्पादन पे आप यहाँ से टॉपिक फोकस कीजिएगा क्योंकि इसमें बिहार स्पेशल भी आ जाता है और नेशनल भी आ जाता है। लाइक तांबा, अभ्रक, है ना, यूरेनियम, किस राज्य में इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे इसका ज्यादा स्टॉक रहता है, ठीक है? कोयले कहाँ ज्यादा स्टॉक रहता है, प्रोडक्शन कहाँ रहता है। हीरा में अभी अपना एमपी टॉप पे है हीरा के प्रोडक्शन में। ये सब आप लोग डेफिनेटली कर लीजिएगा। सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है, ध्यान रखिएगा, देखिए चाहे आपके पास इडुटीरिया हो, ठीक है, या तो फिर आपके पास स्पीडी हो, कोई सी भी आपके पास किताब हो, दोनों में ही ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक पेज के ये टॉपिक्स होंगे, 1 से 2 पेजेस के टॉपिक होंगे, तो कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट पढ़ते हुए चले जाइएगा। इवन मैं बोलूंगा ये 12 टॉपिक है, यानी 12 से 16 पन्ने का ये टॉपिक हो जाएगा टोटल, एक दिन में फ्रेंड्स अनअकैडमी आपके लिए क्या है बेहतरीन मौका। उदय बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए ही बैचेस देखिए 26 ऑफ जनवरी से स्टार्ट की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्राइस 8499 रुपीज़ था अब 5599 रुपीज़ कर दिया गया है। आपको यहाँ पे देखिए बहुत ह्यूज डिस्काउंट देखने मिल रहा है। ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड लगाना होगा RKG10, और ये रेफरल कोड लगाते ही आपको 10% का ह्यूज और बड़ा डिस्काउंट देखने मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बीपीएससी सेलिब्रेट कर रहा है रिपब्लिक डे ऑफर, और इसके ऑफर के तहत आपको 20% का अभी ऑफ देखने इसमें मिल जाएगा। सारे के सारे सब्सक्रिप्शन, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा उसमें देखिए 20% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको कोड लगाना होगा RKG10, और ये रेफरल कोड लगाते ही आपको देखिए 20% का ह्यूज डिस्काउंट अभी इसमें देखने मिल जाएगा। सिमिलरली बीपीएससी के ऊपर देखिए बिहार दरोगा के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और इसके ऊपर भी अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं, अभी जैसा कि आपने देखा रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, तो RKG10 ये रेफरल कोड जैसे ही आप लगाएंगे अभी आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो बिल्कुल भी समय मत गवाइए, इसको फटाफट से ग्रैब करिए, पढ़ के इसको सल्टा दीजिएगा आप, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले खनिज और उत्पादन की हम लोग बात करते हैं, ये डेफिनेटली देख लीजिएगा। दूसरा देखिए इसरो के आगामी जितने भी मिशंस अभी आने वाले हैं, लाइक 2023 में इसरो क्या क्या करना चाह रहा है, चांद पे जाना चाह रहा है, शुक्र का क्या क्या है, फ्यूचर में 2025 के लिए 30 के लिए इसने कौन कौन से मिशन शेड्यूल किए हुए हैं, ये सब कुछ एकदम यहाँ पे आपको एकदम लाइन अप रखना होगा और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। सॉरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इडुटीरिया हो या तो स्पीडी हो, दोनों में ही एक एक पेजेस में आपको जाएगा। साथ ही साथ अभी रिसेंटली 2021-22 में जो उन्होंने मिशंस किए हैं से भी क्वेश्चन आएंगे, तो किए गए मिशन से भी सवाल आएंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछेगा भैया, तो इसलिए इसको भी आपको जो है ना दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है प्रमुख MOU, ठीक है? MOU यानी कि प्रमुख समझौते की बात हो रही है। तो जितने भी प्रमुख हमारे समझौते हुए हैं, ठीक है, अलग अलग देशों के साथ, चाहे अक्षय ऊर्जा के ऊपर हो, सोलर एनर्जी के ऊपर हो, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हो, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर हो, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में हो, या तो फिर जीरो कार्बन को लेके हो, ये जितने भी अभी MOUs हुए इस कंट्री, वो सब आपको यहाँ पे कंप्लीट रखना है। यहाँ से आप सब देखते होंगे, गौर जरूर करते होंगे आप लोग कि 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछ देते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइजेज है,
ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री भी लिख लीजिए। अब वो जो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं वो वाला नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे, चेक कर रहा हूँ, सॉरी। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस अभी रिसेंट साथ इंडिया करता है, लाइक तलवार किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वज्र प्रहार किसके साथ होता है, पैसेक्स किस, ये सब आप लोग गौर करिएगा। जितने भी टॉपिक लिखे यहाँ से आपके एक से दो सवाल रहेंगे ही रहेंगे, डेफिनेटली ही रहेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ 25 में 25 आप लेके आएंगे, 25 में से 25 है ना, 25 आउट ऑफ 25 क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने टॉपिक दिए हैं, दे रहा हूँ, सारे रिलेवेंट हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये सारे टॉपिक पढ़ के बस इतना ही खत्म नहीं हो जाएगा। जितने भी ये, चाहे आप यूटिलिटी पढ़ रहे हो या स्पीडी पढ़ रहे हो, इसमें जो एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है पीछे, वो तो आप लोग कर ही रहे होंगे, तो वो जरूर करते रहिएगा। वो आपका ये बोलते हैं ना रूट है, इस करंट अफेयर का रूट है, उसको छोड़िएगा नहीं, वही जान है, वही आपका नंबर भी और बूस्ट करवाएगा। लेकिन ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो एक एक पेजेस के जो टॉपिक होता है आप लोग छोड़ देते हैं, यही नंबर आपको देख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नियुक्ति देख लेना है। अब नियुक्ति जैसे ही बात होती है ना, तो नियुक्ति आप लोग बस अपने देश का देखते हैं, है ना, कि भाई बिहार में कौन कौन से कहाँ पे क्या नियुक्त है, या इंडिया का नेशनल देखते हैं। लेकिन यहाँ पे नियुक्ति अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल नियुक्तियां, जैसे अभी रिसेंटली ही भाई किस कंट्री की ऐसी फीमेल प्रेसिडेंट है जो पहली बार उस कंट्री में फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो ये सब खास करके, और जहां भी पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रही हो, वो वाला बिल्कुल हाईलाइट करके रखिए, वो डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ भारत में जो आपकी नियुक्तियां हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं वो पकड़ के रखिएगा, वहां से आपका सवाल बनता है। डेज एंड थीम्स, एज यू ऑल नो दैट, यहां से हर साल 1 से 2 सवाल रहता ही रहता है, रहता ही रहता है। देखिए 67वीं वाला में भी जो री एग्जाम हुआ था, उसमें भी यहां से सवाल रहा था, यहां से भी सवाल रहा था, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी सवाल रहा था, एमओयू से भी सवाल रहा था, इसरो का मिशन जो है उससे भी सवाल रहा था, खनिज उत्पादन से भी सवाल रहा था। अभी सिर्फ मैंने आपको 6 टॉपिक दिखाए, 6 के 6 टॉपिक्स में से सवाल रहते हैं। आप लोग बोलिएगा, मैं क्वेश्चन भी यहाँ दिखा दूंगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्राइजेस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्राइजेस यहां से भी कम से कम 2 से 3 सवाल रहते हैं। अब इस प्राइजेस में आपका देखिए स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स भी इसको आप लोग ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें नोबेल प्राइज भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, और जो ऑस्कर वगैरह होते हैं, ठीक है, फिल्म प्राइजेस, इसको भी ऐड कर, यानी प्राइज में सारे प्राइज आ गए। आपको प्राइजेस में सारे प्राइजेस को देखना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, देखिए कौन जीता उता उससे ज्यादा, अगर स्पोर्ट्स में आप लोग पढ़ रहे हैं तो कौन जीता क्या जीता उससे ज्यादा आप लोग खास करके फोकस करिएगा अपकमिंग पे, ठीक है, अपकमिंग पे। लाइक फीमेल T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, ओके, मेंस 50-50 वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है, ये कहां होने वाला है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में होने वाला है, कहां होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सबको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो समिट्स हमारे होने वाले, जो बैठक होने वाली है, जैसे G7 है, G20 है, G5 है, मतलब इन सब का जो बैठक है, ये कहां कहां होने वाला है, ओके, ये आप लोगों को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पे आता है, ठीक है ना, देखिए टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, इसमें से देखिए 67वीं में भी सवाल रहा था, आप सभी को याद होगा। 67वीं में इसमें से कम 2 से 3 सवाल रहे थे, इस बार भी चांसेस रहेंगे। पैरालंपिक्स को खास करके ध्यान में रखिएगा, पैरालंपिक्स से कम फोकस आप लोग करिएगा, तो ये ऐसा मत सोचिएगा, पैरालंपिक्स हल्के में मत लीजिएगा, पैरालंपिक्स सवाल रहेंगे, इसको फोकस करिएगा। और टोक्यो ओलंपिक को भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब हो गया, इसको 1 साल के आसपास होने को जा रहा है, तो ऐसा मत सोचिए सवाल नहीं आएगा, खास करके यहाँ सवाल आएगा। और इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, ठीक है, किस किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है वो, और कौन सा जीता, गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर कौन जीता, ये फोकस करिए। प्रमुख योजनाएं आप लोग देख लीजिए, ये भी आएगा इंपॉर्टेंट। बुक एंड ऑथर्स, डेफिनेटली 1 से 2 सवाल यहां से रहता है, ये फिक्स है, 200% फिक्स है, यहां सवाल रहेगा ही रहेगा। अब यहां बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल की बात हो रही है। नेशनल और इंटरनेशनल जितना भी घटनाक्रम है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है ना प्रमुख घटनाक्रम, ये सब आप लोग देखिएगा, ये एक एक पन्ना का रहता है। ये आपको ईडुटीरिया आप देख रहे हो, ठीक है, या तो फिर आप इस स्पीडी देखिए, दोनों ही किताबों में जो है आपको ये वाला पोर्शन दिख जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल जो है घटनाक्रम का। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट उन सब के लिए और आप सबके लिए है जो 68वीं बैठने जा रहे हैं। ये 12 टॉपिक आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो आप लोग MCQs पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ते रहिए, रिवीजन उसका मल्टीपल रिवीजन लगाइए, यही रामबाण इलाज है अभी लास्ट टाइम में, और कुछ नहीं।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।